क्या आपको पता है लोन लेना अब और भी सस्ता हो चुका है? चलो मैं बताता हूँ। तो रिसेंटली आरबीआई ने आपका रेपो रेट और भी कम कर दिया है 50 बेसिस पॉइंट से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो रेपो रेट दिसंबर 24 तक 6.5 हुआ करता था, जून में वो आ चुका है 5.5 पे। लेकिन आशीष भाई सवाल तो है, रेपो रेट होता क्या है? तो भाई साहब रेपो रेट वो चीज़ होती है, वो रेट होता है इंटरेस्ट का जिस पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट? अगर बैंक को जिस रेट पे लोन मिलता है उसी हिसाब से वो आपके आगे कंज्यूमर को लोन देता है। अगर किसी को चीज़ सस्ती मिलेगी तो आगे भी सस्ता ही देगा ना दोस्तों। चलो ठीक है, लेकिन ये रेट कम क्यों हुआ? जो चीज़ 2-3 साल से फंसी हुई थी, फिक्स थी, हिल नहीं रही थी, एकदम से वो कम कैसे हो गई? वो भी 100 बेसिस पॉइंट से, मतलब 1%। तो हुआ क्या है ना, अभी रिसेंटली आप देखोगे ना, इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ है और गवर्नमेंट का मानना है कि इन्फ्लेशन स्टेबल है, जो कि मैं एक वीडियो में बता चुका। मेरे को तो नहीं लगता कि स्टेबल है, दैट इज़ इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे मार्केट में जाके लगता है। बट आई थिंक जो इकोनॉमिक के बारे में चल रहा है कि स्लो डाउन आया है। देखो यार, जब भी इकोनॉमी स्लो डाउन आता है ना, तो लिक्विडिटी मार्केट बढ़ाने के लिए, एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए क्या होता है ना, लोन को कम कर दिया, सस्ता करते हैं कि लोन से लोग पैसा लें और मार्केट में मनी फ्लो हो, थोड़ा सा इकोनॉमी आगे बढ़े। तो ये एक रीज़न होता है, मेन फैक्टर आई थिंक यही था एक। तो इससे लेकिन इम्पैक्ट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, अब ये मेन सवाल है। अब देखो भाई, अब चीज़ क्या होगी ना, अब घर लेना और ईजी हो सकता है आपके लिए, होम लोन सस्ते मिल सकते हैं। लेकिन होम लोन सस्ते तभी मिलेंगे अगर आपका, जब आपने अगर लोन लिया हो पहले जिसने लोन लिया उसके लिए बेनिफिट कब होगा? अगर वो उनका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे था, ना कि फिक्स पे। इसके ऊपर डिफरेंट वीडियो आने वाली है, याद रखें, फिक्स और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर होम लोन्स। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी विद अ वेरी लाइव एग्जांपल ऑफ केस। ओके, उसके अलावा क्या हो सकता है? नॉर्मल बिजनेस को लोन सस्ते मिल सकते हैं, रियल इस्टेट थोड़ा बूम कर सकता है। जब लोगों के लोन सस्ता होगा, रियल इस्टेट एक्चुअली बूम करेगा, लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जाके। बट उससे एक चीज़ ये भी होता है ना कि एफडीज़ के रेट्स थोड़े डाउन हो जाते हैं, उस टाइम एफडीज़ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देती। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने समराइज में आपको बताई कि रेपो रेट क्यों कम हुआ, क्या इम्पैक्ट है, क्या चीज़ है। आपको कुछ डाउट है तो आपको क्या करना है? कमेंट। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, करना भी होता है सब्सक्राइब भी, कमेंट भी, लाइक भी, एवरीथिंग। हाँ, सी यू अराउंड।